नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा शायद ना तो मुझे पता है और ना ही आपको पता होगा, लेकिन हाँ, डेली इस वॉर से संबंधित कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। लेकिन ऐसी एक न्यूज आई है जिसकी वजह से पूरा अमेरिका, यूरोप और खासकर खाड़ी देशों में हलबली मच गई है। अब ये जो न्यूज है डायरेक्ट तो रिलेट नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर से, लेकिन ये रिलेट है रशिया और भारत के संबंधों से। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रशिया के ईस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है सकलेन आइलैंड। हो सकता है शायद मैं इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से ना कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। ये शब्द है शकलीन। मैंने वैसे गूगल में इसको यूज करके देखा है तो वहां पर शकलीन ही बताया गया है। तो ये रशिया के ईस्टर्न पार्ट में है और यहां पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार बहुत ज्यादा है। सकलेन आइलैंड के गवर्नर ने भारत और चाइना को इनवाइट किया कि आप हमारे इस आइलैंड पे आइए, कच्चे तेल और जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उसको निकालिए, हमें हमारा हिस्सा दीजिए और सस्ते दामों पर आप इसको लेके जा सकते हैं। अब ऐसे में पूरे अमेरिका, यूरोप और खासकर खाड़ी देशों की नींद उड़ गई है। उसका रीजन है भारत को पहले से ही सस्ते दामों पर रशिया तेल दे रहा है। अब रशिया ने कह दिया कि हम आपको और सस्ते दामों पर देंगे और इसी पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अमेरिका और यूरोप की तो नींद उड़नी थी, खाड़ी देशों की नींद क्यों उड़ी है वो 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। खैर, इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आखिर ये शकलीन है कहां पर। तो देखिए दोस्तों, ये आपको एशिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, मैक्सिमम पार्ट एशिया में रहता है। रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में है, तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि रशिया का जो लगभग कल्चर है वो यूरोप की तरह ही है। तो रशिया के ईस्टर्न पार्ट में यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सकलेन। मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में दिखा देता हूं। जापान के ठीक ऊपर आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, सकलेन आइलैंड। इस सकलेन आइलैंड में दोस्तों नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा। अब रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यहां पर रशिया के इन्विटेशंस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की कंपनियां हो, चाहे वो यूरोप की कंपनी हो, चाहे आपकी जापान की हो, इंडिया की भी 1-2 कंपनी थी, सभी यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी। क्योंकि रशिया ने इनवाइट किया था कि आप हमारे यहां आइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, कच्चा तेल निकालिए, नेचुरल गैस निकालिए, हमें हमारा हिस्सा दीजिए और आप अपना हिस्सा लेके जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेशियो रख लिया होगा कि भाई 80% हमें दे दीजिएगा, 20% आप ले लीजिए, या 60% हमें दे दीजिएगा, 40% आप ले जाइएगा। एक रेशियो रखा हुआ था। अब होता क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर की जैसे शुरुआत होती है, तो जैसे इस वॉर की शुरुआत होती है तो अमेरिका बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पे लगा देता है और इसके जवाब में रशिया भी एक्शन लेता है। रशिया यहां से जितनी भी कंपनीज, अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे जापान की हो, जितनी भी कंपनीज थी जो इस वॉर से रिलेटेड थी या अमेरिका की मदद कर रही थी या यूक्रेन की वॉर मदद कर रही थी वो देश, उन सारी कंपनीज को बाहर कर देता है कि आउट फ्रॉम हियर, यहां से आप निकल जाइए। ऐसे में क्या हुआ, जो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो बीच में रुक गया, सारी कंपनियां बाहर हो गई और रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया। अब एकाएक क्या हुआ, एकाएक सकलेन के गवर्नर ने भारत को और चाइना को इनवाइट किया कि आप यहां पर आइए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कीजिए, यहां से कच्चा तेल और नेचुरल गैस को निकालिए, हमें हमारा हिस्सा दीजिए और आप सस्ते दामों पर यहां से तेल और नेचुरल गैस ले जा सकते हैं। अब पूरे के पूरे अमेरिका, यूरोप और खासकर खाड़ी देशों की नींद उड़ गई है। लेकिन दोस्तों, चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने कहा कि नहीं भाई, हम ये आपका इनविटेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या कारण है। देखिए, सकलेन के अंदर जितनी भी कंपनियां ज्यादातर काम कर रही थी, जिन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस निकालने के लिए, वो खासकर अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से थी। चाइना की अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, आप जानते हैं। देखिए, चाइना के अंदर आज भी अगर मैं बात करूं ना, तो वहां यूट्यूब चलता है, ना ही वहां गूगल है, ना ही वहां फेसबुक है। उनके अपने सिस्टम है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप और अमेरिका से रिलेट करती है।
देखें आप, हमारी आईटी कंपनीज भी भारत के अंदर फेसबुक और यूट्यूब और गूगल खूब स्पीड से चलते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सर्विसेज वो लेते हैं। तो भारत के बीच में और यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो जो प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़कर बाहर निकाल दिया गया था रशिया के द्वारा इन कंपनीज को, जो अमेरिका और यूरोप से संबंधित थी, उनके प्रोजेक्ट्स को इंडिया ने तुरंत हाँ भरने के लिए एग्री कर दिया, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना की अपनी अलग से टेक्नोलॉजी है, ठीक, भारत उन टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से अवेयर है, बहुत अच्छे से जानता है, तो चाइना ने तो इस बात को कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया। लेकिन भारत ने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, और इंडिया की बहुत सारी कंपनियां सकलेंड आइलैंड में पहुंच चुकी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में लग चुकी हैं। चाइना ने इसलिए भी पीछे हट गया चाइना, क्योंकि चाइना को पता था कि भाई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, यहां से कच्चा तेल निकालने में, नेचुरल गैस को निकालने में हमारा खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफर है। तो चाइना ने तो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, इस इन्विटेशंस को। लेकिन भारत ने एक्सेप्ट कर लिया, और भारत तुरंत ही कहां पहुंच गया, आपके इस सकलिन आइलैंड पर। अब और हमारी कंपनी लगातार तेजी से काम कर रही है, और हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर हम यहां से तेल निकालना, कच्चा तेल निकालना और नेचुरल गैस निकालना शुरुआत कर दें, और हमें जो अभी करंट प्राइस है उससे भी सस्ते दामों में तेल मिलना और नेचुरल गैस मिलना शुरू हो जाए। अभी तक अमेरिका और यूरोप का तो समझ में आ रहा था कि भाई सस्ते दामों पर जो तेल खरीद रहा है भारत रशिया से, उससे इन दोनों देशों को, तो यूरोप कंट्रीज को और अमेरिका को तो नुकसान हो रहा है, समझ में आता है, क्योंकि इस पैसे का रशिया इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा है। लेकिन खाड़ी देशों को क्यों परेशानी हो रही है, तो इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। समझिए दोस्तों, देखिए भारत अपनी जरूरत का लगभग 42%, 42% जो कच्चा तेल है वो रशिया से इस समय ले रहा है। बाकी लगभग 58% बचा, और 58% में 50% अरब देशों से, यानी खाड़ी देशों से खरीद रहा है कच्चा तेल। अब होता क्या है दोस्तों, अगर एकाएक भारत और भी सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदना शुरू कर देता है, अभी काफी सस्ते दामों पर खरीद रहा है, लेकिन अगर एकाएक और भी सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर देगा, तो इससे किसको नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा खाड़ी देशों को। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरान, इन सभी देशों से भारत कच्चा तेल खरीदता है, तो इन सबकी इकोनॉमी को झटका लगेगा। तो आप देख रहे हैं मोदी जी को इनवाइट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, और सऊदी अरब के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो आजकल बात कर रहे हैं मोदी जी से। तो उसका कारण समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चरमरा रही है, और वो जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत, क्योंकि भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, और खासकर इन अरब देशों से। ये अरब देशों का क्या सिस्टम रहा है शुरू से दोस्तों, जब भी भारत को ज्यादा तेल की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने क्या करा, अपने प्राइस को बढ़ा दिया। कैसे करके बढ़ाया कि जी अभी प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, हमारे पास जो भंडार है उसमें से हम आपको तेल दे देंगे, लेकिन वो थोड़ा महंगे रेटों पे देंगे। और भारत हमेशा इनकी इस मोनोपोली से हमेशा परेशान होता रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस रशिया यूक्रेन वॉर ने भारत के लिए एक बड़े फायदे का सौदा ये बन के आया युद्ध, और भारत अब सस्ते दामों पे तेल खरीद रहा है। और अगर यहां पे जो सकलेन आइलैंड पर हमारा जो जिस तरीके से हमारी कंपनी काम कर रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में और भी सस्ता तेल हमें मिले। तो इससे पूरा अमेरिका, यूरोप और खासकर जो खाड़ी देश हैं परेशान है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब आपकी इकोनॉमी जो है चरमराने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाहता था, वो आशा करता हूं वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा रिगार्डिंग आपको निर्णय बैच के बारे में, जो आपका फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया है। देखिए, अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अभी जल्द होने वाली है। निर्णय आईएएस, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का गाइडेंस, पूरी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा आपको लाइव क्लासेस होंगी, हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है, ठीक है, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल कोच के द्वारा आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, मॉक इंटरव्यू का के लिए पैनल भी अवेलेबल होगा दोस्तों, ठीक है। 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट के आसपास आपको प्रिपरेशन कराई जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, नहीं, सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे हैं भाई इस जो निर्णय बैच है जिसकी शुरुआत अभी होने वाली है 2024 की प्रिपरेशन के लिए, इसका प्राइस कितना है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 12 मंथ्स का जो निर्णय आईएएस का जो बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और पर्सनल मेंटरिंग की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसकी फीस है 91,999 रुपए, यानी कि 92,000 के आसपास। ठीक है, अब इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपीज, यानी 41,249 रुपए में आप प्री, मेंस और इंटरव्यू के गाइडलाइंस ले सकते हैं विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ठीक है, विद आपके टेस्ट सीरीज, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस का सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।